गांव नीचे है, गांव भी नीचे है, कोई लाइट वाइट भी नहीं था। आज जब बंदा आएगा दूसरी साइड से तो गाड़ी खड़ी होगी या 3-4 बजे अपने खेत देखने आएगा तो वो लोकल का बंदा लग ही नहीं रहता, तो वो इधर को देखे जा रहा था दूसरी अपोजिट साइड को, मतलब उसकी शिकल हमने देखी थी पर पीछे से मैंने देखा था। अब वो खड़ा खड़ा देखे ही जा रहा, मैंने इधर देखा, मैं कह रहा फिर हम जब बहुत देर होगी हमें, मैं कह रहा बड़ा देखा क्या चीज़ थी भाई, हम दोनों। तो दोस्तों मैं सूरज सिंह आपके सामने एक नई कहानी के साथ, जैसा कि आजकल लोगों के बीच में एक सवाल बना हुआ है कि भूत होते हैं नहीं होते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत देखे हैं, ऐसी सिचुएशन से वो गुजरे हैं जहां उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने भूत देखे हैं या भूतों से उनका आमना सामना हुआ है। तो इस पे हमारा मानना है कि होते हैं। जैसा भी है, आज हमारे बीच एक हमारे मित्र सूरज भाई आए हुए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद आंखों से भूत को देखा है और इस चीज़ को फील करा है। तो आज हम लोग इनकी कहानी सुनेंगे और देखते हैं कि भाई की कहानी में कितना दम है, क्या है। और आप ही लोग बताना कि इनकी बात सच है या झूठ है, भूत होते हैं या नहीं होते। ये तो मैं भी नहीं मानता या मानता हूँ, जो कुछ भी है। आज इनकी कहानी सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद। तो सूरज जी बताइए आज अपने बारे में कि आपके ऊपर क्या बीती, आप ऐसा कौन सा वो पल था जब आपको लगा कि हाँ भूत होते हैं, या आपका उनसे सामना हुआ। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव बोलूँगा। और मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले सूरज भाई मैं एक बात आपसे बोलूँगा। जी बताइए। कि भूत होते हैं या नहीं होते, जिन पे बीतती है वो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे, कोई कुछ कमेंट करेंगे कि नहीं होते हैं, होते हैं। भाई होते या नहीं होते वो खुद डिसाइड करे, जब इसमें बीतते वो खुद जानता है। सही बात है। तो भाई बात ऐसी है, एक बार क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त हैं, मैं भी था साथ में, कुछ कांड हो गया था, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर वालों में, हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो गुस्सा होकर हम यहाँ निकल गए। घर वाले हमें ढूंढ रहे थे, ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो ये कहानी यही है नोएडा की, मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे देखा है। रात के बजरे होंगे 11 साढ़े 11 बजे हम यहाँ से निकले। बाइक थी हमारे पास, बाइक ऐसी थी टूटी फूटी, ज़्यादा भगती नहीं थी। तो हम गए यहाँ से, जाते तो आपने देखा होगा मेरठ एक्सप्रेस वे पे जब तुम जाते हो, जब दूर मेरठ से थोड़ी दूर रहता है टूल से, तो थोड़ा अंधेरा रहता है, काफ़ी अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइटें कम जलती हैं। अब ऐसा तो नहीं पूरे मेरा हाईवे पे ही लाइट जले, तो वहाँ पे हम चले गए, जाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे गए हम, तो एक होटल पे वहाँ पे रुके, चाय पी, भूख भी लग रही थी, रोटी भी खाई। रोटी खा के फिर हम कहने लगे यार अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा रुक के चलेंगे। एक मेरा दोस्त भी था साथ में, तो हमें कम से कम 2-2.5-3 घंटे हमने वहाँ बिताए। हम वहाँ से नॉर्मल चले थे 4 बजे से पहले की बात है, यानी 3:30 पौने 4 बजे की बात है। तो हम वहाँ से धीरे धीरे चल रहे थे, आराम चल रहे हैं कि हमें कौन से जल्दी पहुँचना, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, कहा जाता है 3 से 4 के बीच का टाइम है, ये भूत प्रेतों की शक्तियों का टाइम होता है। इस समय उनकी शक्तियाँ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं। तो ऐसा तो मतलब माइंड में था ही नहीं। भाई लाइट जल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हमें कोई माइंड में था ही नहीं हमारे में कि ऐसा कुछ होता है। हमारे लिए सब कुछ नया ही था, और वैसे सुने था पर ऐसा मन में था ही नहीं दूर दूर तक। अच्छा, बाइक में सबसे बड़ी बात थी कि उसमें लाइट भी नहीं थी आगे की जलने वाली। तो अब चले जा रहे थे, टूल टैक्स हमने पार कर लिया मेरठ वाला। भाई चले जा रहे हैं, तो टाइम हो गया बस 3:45 बजे के करीब। हम बस ये डर रहे थे कोई बाइक पे आके हमें लूट ना ले। अच्छा। और तब की उसमें बाइक चलती रहती, मतलब कोई गाड़ी 3-4 बजे क्या कि एक्सप्रेस में मंदा हो जाता है, कोई गाड़ी जा रही है फिर बहुत देर बाद आ रही है, इस टाइप से। तो हम जा रहे थे, हम अपनी मस्ती में, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, ऐसे जब बातें होती है करते हैं यार दोस्त। तो भाई जा रहे थे, एक आदमी ऐसे ही कैफरी पहन रखी और टी-शर्ट पहन रखी थी, मतलब हमसे कम से कम 10-20 मीटर दूर होगा। भाई वो 8, तुम्हें पता है मेरठ एक्सप्रेस में कितना बड़ा है। अगर कोई बंदा वहाँ से आएगा, ठीक है, आएगा, उसे टाइम लगेगा आने में, वो देखेगा अभी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, वो इस तरीके से आएगा। मतलब रोड के पल्ली साइड था, पल्ली तरफ साइड से एकदम ऐसा होता है, धुंधला टाइप आया और ऐसे आगे खड़ा हो गया साइड में। आपके बगल में? नहीं, मेरे बगल में नहीं, हमारे मतलब जो मोटरसाइकिल है उससे आगे, मतलब हम देख रहे हैं कि वो आगे साइड में खड़ा हो गया आगे। मैं कह रहा यार इसे क्या जरूरत पड़ी यहाँ आके खड़े होने की। मैं कह रहा हूँ दिख ये लड़का, अभी देखो तुम कितने तेज आया भाग के। और वो भी अब हम जैसे उसे क्रॉस करने वाले थोड़ी देर में, ना वो कुछ मुझसे बोले पिछला मेरा दोस्त, ना मैं उससे कुछ बोलूँ।
भाई 15-20 मिनट तो हम ऐसे ही, मतलब 15-20 मिनट क्या है, हमारी बाइक में 20-30 की स्पीड होगी कम से कम, बस जिससे ज़्यादा ही ना। अब मैंने उसे हल्का सा देखा था, मैं पीछे देख बार हल्का सा ऐसे देखा, तो भाई वो ना उधर जो मेरठ एक्सप्रेस पे तो ऊंचा है, तो गांव नीचे है, गांव भी नीचे है, कोई लाइट वाइट भी नहीं था। आज जब बंदा आएगा दूसरी साइड से तो गाड़ी खड़ी होगी, या 3-4 बजे अपने खेत देखने आएगा, तो वो लोकल का बंदा लग ही नहीं रहता, तो वो इधर को देखे जा रहा था दूसरी अपोजिट साइड पे, मतलब उसकी शिकल हमने देखी थी पर पीछे से मैंने देखा था। और भाई वो खड़ा खड़ा देखे ही जा रहा, मैंने इधर देख के मैं कह रहा, फिर हम जब बहुत देर होगी हमें, मैं कह रहा बड़ा देखा क्या चीज़ थी भाई, हम दोनों के पसीने तर हो गए। मैंने कहा यार ये चीज़ कुछ ठीक नहीं थी। तब भाई उस चीज़ का हम यही बोलेंगे कि आप ये अनुमान लगा लो कि रात को 4 बजे के करीब ऐसा कौन ऐसी जल्दी क्रॉस करेगा, और उसका क्रॉस करने का तरीका इतना फास्ट था भाई, जैसे धुंधला बन गया एकदम प्रकट हो जाना। भाई उस दिन का मतलब अब तक मुझे याद है कि आपने बुलाया। एक बार की और बात है, जब बचपन की, जब आप अनुभव की बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि भाई दुनिया में 90% लोग होंगे कुछ ना कुछ उन्होंने हमने अजीब सा मतलब फील किया होगा। एक बार की बात है भाई, जब गांव होते हैं तो उसमें लाइटें नहीं होती हैं, आज से 15 साल 20 साल की बात है, पहले 10-15 साल पहले लाइटें नहीं होती थी, आती थी तो 6 घंटे आ गई, 4 घंटे आ गई, दिन के, रात के, डेज के और नाइट के, वो होते हैं ना, टाइम पीरियड होता था। तो ऐसे खेतों में जाते तो ठंड का टाइम था, बहुत ठंड, जब कोहरा पड़ता है, गाँव में कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी लाइट वाइट जलती ना है, तो कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, थोड़ा कोहरा ज़्यादा होता है। और तुम्हें पता है कि लैटरिन की व्यवस्था ऐसे कुछ गाँव में होती नहीं है, तो खेतों में ही जाते थे लोग। तो हमारे क्या गाँव की बात है भाई अपनी, तो उठते ही हम थे खेतों में, तो खेतों में क्या यार दोस्त मिलकर उनके साथ चले जाते थे। अब मेरा एक यार दोस्त था, वो मुझे मिला, मैं कह रहा भाई, तो वो मेरे साथ थोड़ी दूर चला, फिर वो उल्टा चला गया, उसकी मम्मी ने बुला लिया किसी काम की वजह से, तो मैंने कहा मैं ही अकेला चला जाऊँगा, जब इमरजेंसी होती है आदमी जल्दी भागे, तो मैं भी भगता हुआ भाई पहुंच गया। और मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ तो एक आवाज़ आ रही है, जैसे आते ना जैसे दहाड़ने की सी, मैं कह रहा हूँ साला कुछ चूते बना रहा है मेरा, या तो वो आके ऐसे खड़ा हो गया खेत पे आके, ये साला चूते बना रहा, और उसका नाम रोहित था। मैंने कहा रोहित चूते मत बना रहा है, रोहित। अब मैं जितना उसके पास जा रहा हूँ वो साला उतना दूर जा रहा है। अब मैं और भागा, तो जब दौड़ लगाई तो नंगे पैर या चप्पल में, जैसे खेतों में, तो ऐसे ही खेत उस टाइम पे ज़्यादा बुआई होती ना है, जब धान का, आप सबको पता होगा धान का तो थोड़ा टाइम से होता है। मैं भागे जा रहा हूँ, वो उतने दूर होता है भाई, उसकी मुझे चद्दर दिखाई दी और उसके ना पैर दिखाई नहीं दिए, पर वहाँ पे ये मुझे पता थी यहाँ पे छलावा रहता है। आपने सुना होगा कि छलावा होता है, छलावा की कहानी मैंने सुना था भाई, अब छलावा होता है, पर मैंने कभी देखा नहीं भाई। मैं जिसके पास उसके पास मैं गया ही नहीं, फिर मेरा माइंड पता कैसा सेट हुआ, मैं वहाँ से उल्टा भाग गया भाई। मैंने अच्छे से देखा कि उसके सफ़ेद चद्दर ओढ़ रखे, पैर नहीं दिख रहे, और आवाज़ जितने पास जा रहा हूँ उतनी तेज़ आ रही है, उधर से मैं भाई भाग गया। बस ज़िंदगी का सबसे बड़ा डावना वो होता है। और जब आपने अनुभव की बात करी है, एक मृताओं का लड़के की बात है, जब दिवाली का टाइम होता है तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बड़े बताते हैं कि ज़्यादा ही मतलब छूट जाती हैं ये चीज़ें। तो एक बार की बात है, तो हमारे बाबा रहते थे, 12 होती है ना खेतों में लगी होती है, दूर तक, दूर को 12 लगी होती, तो ऐसे ही 12 पे वो खाना देने गया था मेरे दादा को, मैं दिवाली मंड रही है घर में, तो मैं ताऊ का लड़का ऐसे ही देने गया था। तो उधर से क्या बात है, हम भी पटाखे जला रहे थे, हमें क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, पता नहीं लगती कौन कहाँ है। सही बात। घर से तो सब फ्री से रहे हैं, कोई इधर मिठाई खाने चला गया, कोई दोस्त के यहाँ बैठ गया, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं अपने यार दोस्तों से मिलने, उनसे चला गया, वो आया उसके पास चल रहे हैं, तो इस तरह का था। तो हमें क्या पता लगी है भाई कि उसने ना, उसकी लड़ाई हो गई किसी से, नेताओं के लड़के की, गाँव के लड़के से किसी लड़ाई होगी, ऐसी अफवाह उड़ी। हम गए भागे वहाँ पे भाई, हम क्या गए, गांव में होता है कितना छोटा बड़ा गांव होता है, पूरा गांव सा ही चला गया भाई। वहाँ पे हुआ क्या, अच्छा वहाँ पे भी इसी चीज़ का बात थी कि वहाँ छलावा रहता है भाई। वो पूरा मिट्टी में हो रहा था, पूरा मिट्टी में, मुँह भी ऐसे भी, पर वो लड़का भाई दिलदार बहुत था, वो इन चीज़ों मानता भी नहीं था। अब कोई उसके सामने ये बात नहीं कर रहा था कि छलावा था या वो था, कि इसलिए नहीं कर रहा था ताकि इसका दहशत ना बैठ जाए, नहीं बोलते आदमी ताकि डर ना बैठ जाए इस चीज़ को लेके। अब उसने भाई बता रहा था, वो बता रहा था कि एक आदमी आया, मुझे बोला कुछ खाने को लेकर आया है, उसने बोला ना मैं तो दिया है रोटी, मेरे पास ना है।
मुझसे कुश्ती करेगा, नया लौंडा है, नया लड़का, मतलब ये समझ लो कि जब ये आती है ना मुझे, तो ये चीज़ों को थोड़ा प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो भाई उसने कही ना, मैं ना लड़ रहा, कुश्ती मुझे घर जाना है। जो नाम मुझसे लड़ेगा तो वो बताता नाक में बोल रहा था, और तो कुश्ती लड़ेगा, ऐसे नाक में बोल रहा था तोतली सी आवाज़ में। तो वो कह रहा हाइट बहुत बड़ी थी उसकी, क्योंकि मैं लड़ा, मैं घर जा रहा हूँ। खेत जो जुता हुआ था, खेत जो जुत जाते ना, मतलब एक जुता हुआ खेत था खाली, भाई उससे ज़बरदस्ती लड़ने लगा, उसे पटक का मारा 2-3 बार। अब लौंडा वो भी अटका, वो भी चिपट गया। वो बोल रहा था मैंने भी 1-2 बार मारा उसे पटक के, और फिर वो उसने मेरी मतलब फ्रैक्चर सी बना दी। तो इतने में ही जब किसी ने, कोई जा रहा था बैटरी टॉर्च मारता हुआ, तो वो देख लिया, तो वो छलावा तो दिखाई नहीं दिया, पर वो गंदा हो गया, तू खेत में लौट क्यों रहा, ये मार रहा मुझे। वो कौन मार रहा है, तो कोई है ही ना, वो देख रहा है ना, कोई भी ना यार, कहीं हाई खड़ा, अभी लड़ रहा था मुझसे कुश्ती। भाई उसने गांव वालों पे बताई अपने घर, उसे घर लेके आया। तब वैसे बात उड़ते उड़ते हम उसके पास पहुँचे। भाई वहाँ देखा भीड़ लग रही, पूरी भीड़ लग रही, उसने बताई। तो भाई किसी ने ये तो उसके सामने बताई नहीं कि छलावा था या कुछ था, पर लेकिन ये बात सत्य थी। हाँ भैया, कांड हो गया आज। तो ये मेरे थोड़े से अनुभव थे ज़िंदगी के, जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और मैं कहानी सुन को तो मेरा भी हाँ भाई धक धक करने लग गया, मतलब थोड़ा डर सा लगने लग गया मुझे भी इस चीज़ को लेके। अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता ना भाई तो मैं डिफरेंटली कहता हूँ, साले आ जाता तो कई दिन तो बुखार से नहीं उठता। पर वो बंदे होते हैं ना अनट से, तो मानते ही नहीं भाई, उनमें नहीं मानते। ये चीज़ें होती है जिन पे बीतती है वही जानते हैं। हाँ, फिर बाद में पता लगी भाई ऐसा ऐसा कांड है, तो अब तक वो बात याद है। बहुत ही डरावनी कहानी थी इनकी, मेरा तो दिल सा धक धक करने लग गया इनकी बातें सुन के। हकीकत में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भाई, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।